को मैं शुरू करने जा रहा हूं। जल्दी जल्दी से बताइए, आप सभी अच्छे तो हैं? कमेंट कर देंगे वी आर रेडी। और ये रहा आज की क्लास का पहला सवाल। पहले ध्यान से पढ़ लो, पहले ध्यान से पढ़ लो कि ये क्या कह रहा है बेटा। हालांकि मैट्रिक्स में अलग लेवल होता है, अलग लेवल में अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बेसिक से ये क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूं, केवल दिखाने के लिए। मैं हालांकि ये चीजें आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग में भी पढ़ा चुका था बेटा, कोडिंग रिकॉर्डिंग में भी पढ़ा चुका था, पर फिर भी मेरा मानना यह है कि मैं अभी आप लोगों को पहले बेसिक कवर करा दूं, एकदम शानदार तरीके से कवर करा दूं। ठीक है, तो ध्यान से देखो। पहले ये देखो, यहाँ पर संख्याएं हैं 9 3 2 8 ऐसे करके ये संख्याएं लिखी हुई है। और बेटा उससे पहले उसके नीचे वर्ण कोड है, जैसे 9 का M है, 3 का E है, 2 का B है, 8 का N है। गुड्डा ये सभी के सभी इनके कोड है। क्यों नहीं मुन्ना? इनके कोड है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इनके शर्त की बात करूं, शर्त जब भी होंगी तो शर्त पर जरूर फोकस करना। शर्त हमेशा होती है कैसे? यदि पहला अंक एक विषम संख्या है, 3 शर्तें हैं गुड्डा। पहला अंक एक विषम संख्या है, आगे क्या कह रहा है सर जी? 23 नंबर में। क्या हो गया? 23 नंबर में। गुरुश्रेष्ठ ट्रिक वाली वीडियो और भी आएंगी, बिल्कुल आस्था गुजर बिल्कुल आएंगी, ट्रिक वाली वीडियो आएंगी। बस ये मानो कि 1-2 दिन की देरी हो रही है, उसके बाद हर सप्ताह 2 ट्रिक जरूर आया करेंगी। ठीक है, 2 आया करेंगी, कभी कभी 3 भी आ सकती है। ठीक है मेरे से, यदि पहला अंक एक विषम संख्या है और अंतिम अंक एक सम संख्या है तो दोनों के लिए एक्स कोड लिखा जाएगा। दूसरा, यदि पहला अंक एक सम संख्या है और अंतिम अंक एक विषम संख्या है तो दोनों के लिए वाई कोड लिखा जाएगा। अभी दिखाऊंगा गुड्डा, अभी दिखाऊंगा कि क्या होगा। कह रहा है यदि पहला या अंतिम अंक 0 है तो 0 के लिए W का कोड लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया। और मेरे से एक बार ध्यान से देखो, मेरे से एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि 3 और यहाँ पर क्या है 9, 3 और यहाँ पर क्या है 9, ऊपर इनके कोड लिखे हुए हैं। पहले चेक ये कर लो पहले। अरे भैया आंखों में ऑप्शन भी लगा दिया मेरे से। अभी तो क्वेश्चन आया तुम्हारे सामने, इसमें तो ऑप्शन भी नहीं था, भी कैसे लगा दिया? तो देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा क्या इसमें कोई भी नियम फॉलो कर रहा है? भाई पहली संख्या विषम है, अंतिम संख्या 9 ये भी विषम है। गुड्डा क्या कोई भी ऐसा नियम आपके पास है जो दोनों में विषम संख्या को टारगेट करता है? देखो ध्यान से, पहला विषम अंतिम सम, तो पहले वाले में पहला नियम नहीं लग रहा है, पहला सम पहला नहीं लगेगा, पहला या अंतिम 0, इसमें कोई नियम फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है गुड्डा कि आप इस वाले सवाल में डायरेक्ट जो 3 2 8 4 6 9 दिए गए हैं इसी को डायरेक्ट लगा देंगे। कैसे लगा देंगे? 3 का कोड पहले 3 का कोड, 3 का कितना E होगा, तो 3 का E आ गया। अब ये 2 है, 2 पर क्या है B, तो गुड्डा 2 पर क्या आ गया B। 8 पर N है तो N आ गया। 4 भाई थोड़ा सा इधर करके लिखता हूँ, ठीक है, फिर जगह भी तो बच जाएगी। तो ये आया 3 का E, बहुत सुंदर, 2 का B और गुड्डा 8 का N, 4 का वो रहा D है ना, और 6 ये रहा T, और भाई साहब 9 का कितना है मेरे शेर? 9 कहाँ? ये रहा M है। तो ये बन गया EBND TM। किसी ऑप्शन पर दिखाई दे रहा है? किसी भी ऑप्शन पर दिखाई नहीं दे रहा है गुड्डा, किसी भी ऑप्शन पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर E। पहला सवाल खल्लास हो चुका है। बहुत बढ़िया बेटा। पाई चार्ट वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा बेटा। एक आदमी एक दिन में पूरी रीजनिंग खत्म थोड़ी कर सकता है भाई, एक चैप्टर एक दिन में कर रहे हैं बेटा, थोड़ा सा धैर्य रखो। मैं फुल स्पीड से करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बेटा इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग बिल्कुल मतलब दुर्योधन की तरह कर लो, हे गुरुवार मुझे आज ही विजय प्राप्त चाहिए, गुरुवार आज ही मुझे इसका सर चाहिए। सुनते नहीं है कि पिता मैं भीष्म मुझे आज इसका सर चाहिए, तो पिता मैं भीष्म कह रहे रुक जा बेटा, 10,000 सैनिक रोज मारता रहा हूं, धीरे धीरे कर लियो विजय प्राप्त। तो बेटा थोड़े से दुर्योधन मत बने करो। तो ध्यान से देखेंगे दूसरा सवाल, देखेंगे दूसरे सवाल में क्या लग रहा है बेटा। देखो यहाँ पर पहला अंक सम है और अंतिम अंक 0 है, पहला अंक सम है और अंतिम अंक 0 है। तो देखो क्या कोई भी ऐसी कंडीशन थी? कह रहा था यदि पहला या अंतिम अंक 0 है तो 0 के लिए W कोड लिखा जाएगा। बेटा ध्यान से देख लो, सीधा उसने बोला है, सीधा बोला है कि यदि पहला या अंतिम अंक 0 है तो 0 के लिए W लिखा जाएगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पर 0 के लिए क्या लिखेंगे? W लिखेंगे। तो 0 का कोड बेटा कितना आएगा? 0 का कोड आएगा W। बहुत बढ़िया। बाकी इसको आप सेम टू सेम उतार दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6 के लिए क्या आएगा? T। ये 6 है तो क्या आ गया? T। अब देखो ये 3 के लिए E होगा, तो मैंने E उतार दिया। बेटा 1 कहाँ है? 1 ये रहा, 1 के लिए क्या है? K। तो 1 पर क्या आ गया? K आ गया। अब ये 4 को देखो ध्यान से, 4 पर क्या है? D है, हाँ या ना? तो 4 पर मैंने D उतार दिया। आगे ध्यान से देखो, 2 के लिए क्या है? तो 2 के लिए B है, तो यहाँ बीच में कौन आएगा? B आएगा बेटा। और इसे बड़ा सा लिख देता हूँ BW को, तो ये आएगा B और लास्ट में W, तो TEKDBW। आंसर हुआ ऑप्शन नंबर B। बहुत शानदार मेरे सिर, एकदम शानदार जा रहे हैं, जबरदस्त पढ़ रहे हैं। ऐसे ही पढ़ते रहो बच्चा, ऐसे ही पढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, ठीक है। तीसरा सवाल देखो, तीसरे सवाल को ध्यान से देखो, इसमें बताओ कौन सा नियम लगेगा। पहली संख्या सम है 6 और लास्ट की संख्या सम है 8। पहले ध्यान से देख लो कि क्या कोई नियम लग रहा है, क्या कोई नियम लग रहा है मेरे से? एक बार ध्यान से देखो, क्या कोई नियम है? यदि पहला अंक विषम वाला तो है ही नहीं, इसमें पहला अंक सम और अंतिम विषम ये भी नहीं है, पहला कोड 0 ये भी नहीं है, तो बेटा इसमें कोई भी चीज फॉलो नहीं हो रही, डायरेक्ट आप इसे उतार सकते हैं।
डायरेक्ट आप इसे उतार सकते हैं। फिर से एक बार उतारना शुरू करेंगे, कैसे बोलेंगे? 6, 6 का कोड कितना है? देखो 6 के सामने क्या टी, कुछ भी नहीं है। कितना आसान सवाल है, आप बस केवल टी रहे हैं। सही मायने में देखूं तो बेटा मैंने कहा 6 पर टी, तो 6 का क्या आ गया? टी आ गया। वेरी गुड। अब क्या है? 4। तो बेटा 4 का कोड है डी, तो 4 पर मैंने क्या लगा दिया? 4 पर मैंने डी लगा दिया। अब ये 0 आ गया। 0 का कोड देख लो कितना है? 0 का कोड जे है। वेरी गुड मेरे शेर। तो 0 पर क्या आ गया? जे आ गया। 5 कहां है भैया? 5 ये रहा। 5 पर आर है, तो 5 पर आर लिख दो। ये 9 है, 9 पर एम है, तो यहां से एम चुरा लो, और 8 है तो यहां से एन चुरा लो। बता दो किस ऑप्शन पर छपा हुआ है? बता दो रे भैया, किस ऑप्शन पर छपा हुआ है? आंसर ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टीप लो भैया, टीप लो। लुट रही है, लुट रही है ये क्लास। लूटने वाला चाहिए, सिलेक्शन सबका होगा, बस भाई साहब मेहनत करने वाला होना चाहिए। बहुत बढ़िया, मेहनत वाला चाहिए। जो मेहनत करेगा वो बेहतरीन करेगा। अरे बालको और बालिकाओं थोड़ा सब्र रखें, संदीप सर भी इंसान है, वो हमारे अच्छे टीचर, एक दिन में रीजनिंग मिस नहीं कर सकते। थैंक यू सर, थैंक यू भाई पूजा यादव। लेकिन गुड़िया इतना लंबा पैराग्राफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप ये वाला केवल पढ़ाई पर फोकस करें। इतना लंबा, और तुमने कम से कम 15 मिनट लगाई होंगी इस पैराग्राफ लिखने, मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन आपने समय बहुत बिगाड़ दिया। एक एक सेकंड गुड़िया कीमती होनी चाहिए, ठीक है? एक एक सेकंड कीमती होनी चाहिए। चौथा सवाल देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। यहाँ पर पहला नंबर 8 एक सम संख्या। गुड्डा ऐसे ही मत करने लग जाना, जो पीछे निर्देश दिए गए हैं उन निर्देश का पालन करना बहुत जरूरी है, पालन करना जरूरी है। 8 सम है, लास्ट में एक कौन है? लास्ट में एक विषम है। सर एग्जाम में एक कोड लिखे हुए आएंगे क्या? आएंगे जयपाल, बिल्कुल आएंगे मेरे बाबू, क्यों नहीं आएंगे? आना पड़ेगा। फिर तीपोगे कहां से? धीपरा भी तो यही है। यहाँ पर केवल आंखों का खेल है, जो बढ़िया देख लेगा वो कर देगा, जो आंखों में सवाल कर देगा खत्म है, ठीक है बेटा? तो यहाँ पर देखो, यहाँ जल्दी बताओ कौन सी शर्त लग रही है? यहाँ वो शर्त लग रही है जहाँ पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम है। पहला अंक 8 सम है, अंतिम अंक 1 विषम है, तो यहाँ वही शर्त लग रही है। देखो एक बार ध्यान से, बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो बेटा पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम, देखियो कहां है? ये रही पहला अंक सम। ट्रिक नंबर 2 देखो, नियम नंबर 2 पढ़ो गुड्डा, क्या कह रहा है? यदि पहला अंक एक सम संख्या है और अंतिम अंक एक विषम संख्या है, तो दोनों के लिए वाई कोड लिखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इन दोनों के लिए गुड्डा वाई कोड का प्रयोग होगा, यानी कि 8 पर भी वाई होगा और 1 पर भी वाई होगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट बॉय। जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से बताएंगे। आगे बढ़ता हूं मैं, और ध्यान से देखो। तो ये 9 का ये रहा टी पर, 9 पर एम, ये रहा एम, बहुत शानदार। ये 3 पर ई, तो गुड्डा 3 पर ई। ये रहा 5 और 5 पर आर है, 5 पर आर है। गुड्डा 6 की बात करूं तो 6 पर टी है। मेरे से सही जवाब क्या हो जाएगा? ये होगा YMERTY। मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी पर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी पर। एक बालक कह रहा है गुरुजी क्वेश्चन लाओ, क्या नाम है इसका? अरे इसका नाम दिखा तू मुझे, इसकी तो कमर तोड़ दूं आज मैं। इसका नाम भी तो रुला दिया। अरे भैया रुला दिया, किसने रुला दिया? कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं? यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं। बेटा कौन रुला रहा? मेरे से बेटा इतना मत रो। सवेरे तो सवेरे, रात को सो रहे तो रहेंगे, सवेरे उठेंगे तो रहेंगे, पूरे दिन रहते रहेंगे। बेटा इतने मतलब असैन पनो फैलाने आ जाओ क्लास में, सुबह से लेकर शाम तक असैन पनो फैलाने रखेंगे। बेटा इतना मतलब कि रोज नाम भी रख रहा था, रुला दिया। बेटा कौन ने रुला दिया? कभी हंसना सीखो, एक मुस्कुराहट। बेटा अगर हम अपनी हार के बावजूद भी मुस्कुरा देते हैं ना, तो सामने वाला अपनी जीत की खुशी भी भूल जाता है, क्योंकि उसे लगता है यार अभी तो ये हंस रहा है। तो जिंदगी में हंसते रहो, खुश रहो, शानदार रहो, जबरदस्त रहो, जिंदाबाद रहो। आप RWA के छात्र हैं, तो आपको पढ़ाई से पहले ये चीज सिखाई जाती है कि आप मानसिक स्तर पर मजबूत कैसे रहेंगे। गुड्डा मानसिक स्तर पर मजबूत कैसे रहेंगे? ध्यान से देखेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आंसर आ गया है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, ध्यान से देखो इसमें क्या नियम लगेगा। पहली संख्या 7 है, अंतिम संख्या 6 है, 7 विषम है, 6 सम है। पहली विषम हो, अंतिम सम हो, कोई नियम है ऐसा? कोई नियम है ऐसा? पहली विषम अंतिम सम। चेक करिए एक बार, पहली विषम चेक करो, पहला, इस नियम को चेक करो, पहले वाले को कह तो रहा है साफ साफ, पहला अंक विषम है, अंतिम अंक सम है। तो क्या करना है? दोनों के लिए एक्स कोड लगाया जाएगा। इस बार एक्स कोड की बात कर रहा है, इस बार दोनों के लिए गुड्डा एक्स कोड की बात कर रहा है। कोई बात नहीं है, मैंने कहा 7 पर भी एक्स आएगा और 6 पर भी एक्स आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, एकदम शानदार। तो गुड्डा 4, जल्दी देखो, 4 पर डी है। बेटा कई बार ऐसे इस क्लास में ऐसे बहुत तगड़े खिलाड़ी बैठे होंगे कि जैसे यहाँ से होती है ना 4 का ढूंढो, तो उन्हें सब नंबर दिखते होंगे, बस 4 ही ना दिखते होंगे। वो ऐसे भी होंगे, यहाँ सब दिख रहा है गुरुजी, 4 ही ना दिख रहा, मुंह धोए के देखूंगा, भीड़ निकाल के देखूंगा आंख में से। अरे बेटा देख ढंग से देख ले, सब कुछ दिख जाएंगे। जो मत करेगा हर वक्त आंख से मारते रहो, बेटा बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा। 4 पर देखो कितना है, 4 पर डी आएगा। बहुत बढ़िया मेरे से। 3 पर देखिए कितना है। अरे 3 आपके तो मुझे भी ना दिख रही। 3 कहाँ है भैया? ये रही, देखो ये रही 3 पे। ये सोच होंगे तो मुझे तो दिख रही है। अच्छा सोच से रहो,
3 पे क्या आएगी, ई आएगी। बहुत बढ़िया। अब देखो 5 कहाँ है, 5 5 5 5 कहाँ है, ये 5 पे आ रही है आर, तो 5 पे आर लिख दिया। और 0 पे कितना है, 0 पे लास्ट में जे है। 0 पे कितना है गुड्डा, जे है, तो यहाँ पे आ गया जे। बोलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आया एक्स डी ई आर जे एक्स। बोलो कौन सा ऑप्शन है, एक्स डी ई आर जे एक्स, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुजी नकलची बंदर बना दिया आपने आज। बेटा जिंदगी में हर चीज का सुख होना चाहिए, हर चीज का सुख होना चाहिए। पेपर में भी ऐसे ही आएंगे सवाल, तो ऐसे ही करना है। अच्छा एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप कहो तो कह दूं, पर पता है तुम्हें यार, दिल बस एक ही जगह से मन दुख जाता है बस आप लोगों से, कि अभी पता है 400 बच्चों ने लाइक नहीं कर रखा है। 400 बच्चे बहुत होते हैं, मेरे लिए तो एक एक तुम में से कीमती है, मेरे लिए तो एक एक मेरी जान है, एक एक मेरे लिए हीरा है, एक एक मेरे लिए भगवान का रूप है। लेकिन बेटा 400 लोगों ने लाइक नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा दिल नहीं कहता है तो बिल्कुल मत करो, कोई बात नहीं है मेरे सिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो इसे, एक बार ध्यान से देखो, ये क्या है, एक बार इसे ध्यान से देखो कि ये क्या है बेटा। बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करो कि ये क्या है। ये होती है असली मैट्रिक्स, ये असली मैट्रिक्स होती है। बहुत बढ़िया। देखो असली मैट्रिक्स क्या होती है, असली मैट्रिक्स क्या होती है गुड्डा। आपको अब करना क्या है, आपको अब करना क्या है कि यहाँ पर ये बताना है निम्न इन चारों में से मोस्ट का कोड कितना होगा। आपको बताना है इन चारों में से मोस्ट का कोड कितना हो जाएगा। ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। मोस्ट के कोड की बात कर रहा है। देखो बेटा तुम्हें मैं पहले तो एक बात बता दूं, एक बात ध्यान से समझ लो। यहाँ पर नंबर एक तो ये चल रहा है 0 1 2 3 4, हाँ या ना। एक तो नंबर चल रहा है ऐसे, और एक नंबर चल रहा है 0 1 2 3 4 ऐसे, हाँ या ना। ऐसे भी चल रहा है नंबर, और नंबर ऐसे भी चल रहा है। और मेरे सिर यहाँ 5 6 7 8 9 ऐसे भी नंबर चल रहे हैं, और 5 6 7 8 9 ऐसे भी नंबर चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर इसका मतलब हुआ कि नंबर एक तो बस ऊपर चल रहा है और एक यहाँ साइड में चल रहा है। बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको निर्देश देता है एग्जामिनर। एग्जामिनर हमको क्या देता है, निर्देश देता है। मान के चलो एग्जामिनर कहता है कि यदि मान के चलो कि m के लिए 24 m के लिए जैसे एग्जामिनर ने कह दिया कि 21 लिखा जाता है, तो बेटा चेक करो एक बार m के लिए 21 कैसे आएगा। तो पहले ये बताओ m में 21 कैसे, m इसका पहला नंबर 2 है, बेटा 2 के सामने देखो m कहाँ है, ये 2 है, और m ये रहा, हाँ या ना। बेटा m 2 के सामने ये रहा यहाँ पर, और गुड्डा m ये कह रहा है 21। तो बेटा 2 तो तुमने ले लिया, यहाँ से पहले चलेंगे बेटा ऐसे, पहले ऐसे चलेंगे और फिर ऊपर की ओर देखेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा m के लिए ये 2, देखो m 21 पे बोला, तो 21 पे m चेक करो, 2 पे आगे m ये रहा, और ऊपर देखियो क्या ऊपर 1 है, तो बिल्कुल 1 है, तो 21 पर m आ गया। बात समझ में आ रही है। और बेटा एक बात ध्यान रखिए, निर्देश में कोई जरूरी ना है, कभी निर्देश ऐसे पहले ऐसे भी भेज सकता है और फिर ऊपर की ओर, और कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी निर्देश दे देता है कि पहले ऊपर से आएंगे और फिर इधर को जाएंगे। बेटा ये डिपेंड करता है निर्देश पर कि निर्देश क्या दिए गए हैं सवाल के अंदर, ठीक है बेटा। और ध्यान से देखो, और ध्यान से समझने की कोशिश करो। मोस्ट के लिए पूछ रहा है, तो बेटा मोस्ट के लिए पूछ रहा है, ध्यान से देखना। मैं ये कह रहा m, पहले चेक करो क्या m 40 पे है, चेक करो क्या m 40 पर है। तो 4 के सामने देखो ये रही m, और ऊपर देखो क्या 0 है भाई। 40 कैसे बनेगी, 4 और 0 मिलकर ही तो 40 बनेगी। तो मेरे सिर देखो 4 के सामने m ये रही, और ऊपर देखो 0, तो 4 और 0 40 पर m आ गया। जब 40 पर m आ गया तो अब o को चेक करेंगे 44 पर। अब o को चेक करो 44 पर, तो 44 का पहला नंबर 4 के सामने चलो, ये देखो o कहाँ, ये रहा। अब ऊपर देखिए कितना नंबर है, ऊपर भी 4 है, तो ये वाला 4 और ये o और ये वाला 4 मिलके 44 ही तो बनेगा गुड्डा। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, इसका मतलब ये भी 44 हो गया। अब बेटा ध्यान से देखो, अब एक बात और सुनो ध्यान से, ये एस, वैसे एक बात बताऊं, इस ऑप्शन को तो तुम फालतू में ही चेक कर रहे हो। सही बात बताऊं, अगर बालक में थोड़ा सा भी अकल है तो बालक ये दिमाग लगा सकता है यार इसमें 4 है और इसमें देखो कितनी संख्या है, 5 संख्या है, तो बेटा 4 संख्या से 5 संख्या तो जिंदगी में ना बन सके। एग्जामिनर कुछ भी कर लियो, 4 संख्या से 5 संख्या कैसे बना देगा। अब बेटा एक बार इसे चेक कर लो, 33 को चेक करो, m 33 पे है तो 3, और बेटा m ये रहा, और बेटा 3 ये रहा, तो m 33 पे आया। अब एक बात बताओ, जब m 33 पे आ गया तो तुम्हारी अब जिम्मेदारी क्या है, अब तुम आगे चेक करोगे। तो मेरे सिर एक बात बताओ, अब तुम जब तक चेक करोगे जब तक ये गलत नहीं मिल जाएगा। बात आ रही समझ में, जब तक ये गलत नहीं मिल जाएगा। ध्यान से देखो, हाँ बिल्कुल अभी बताऊंगा। बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखो, ऐसे केस में इनको पीछे से चेक करते हैं, ऐसे केस में इनको पीछे से चेक करते हैं। मान के चलो तुमने m चेक किया तो सही है, तुमने o चेक किया तो भी सही है, तुमने s चेक किया तो भी सही है, और t गलत है, तो बेटा फिर हमें कितना दुख होगा यार, 3 चेक करे, चौथे पे गलती निकली है। इससे बढ़िया तो पीछे से करते तो चौथा पहले ही गलत हो जाता। लेकिन कभी कभी लेने के देने ऊपर जाए, कभी कभी गलती शुरू में हो जाए, लेकिन वो 1% चांस होता है। बहुत बढ़िया, वो 1% चांस होता है मेरे सिर। तो एक बार इसे नीचे चेक करो, क्या ये t को चेक करो, क्या 79 पर 79 पर है, तो देखो 79 पर t, ये बेटा 7 और ये t, और ऊपर कितना है 5। बेटा ये तो t 7 t 5 पर बन रहा है, 7 t 5 पर बन रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि 79 पर चाहिए, बिल्कुल ना चाहिए, गलत कर दो। बेटा 2 ऑप्शन गलत हो गए। आगे ध्यान से देखो, अब एक बात बताओ, यहाँ t को चेक करो, 88 पे है, 88 पर t है बेटा 8, और ये t और ऊपर 7, ये तो 87 है, 87 भी नहीं होगा, इसका मतलब ये भी गलत। बेटा जब 3 ऑप्शन गलत है जाए ना तो चौथा अपने आप ही सही हो जाए, ज्यादा दिमाग न लगाया करें। बहुत बढ़िया गुरुजी, आज तक आपने मुझे, 1 मिनट रुक जा, नीचे करियो। गुरुजी आज तक आपने मुझे नहीं बताया कि मैं क्या करूं, पड़ोसी पूरी रात गाने बजाता है। बेटा प्रियांश शर्मा तेरे पड़ोसी बड़े कमाल के हैं, तेरे पड़ोसी की जिंदगी में कोई दिक्कत ही ना है, कोई दुख दर्द ही ना, हमेशा खुश ही रहे वो। और बेटा तू देख के ईर्ष्या करते रहे हैं,
अरे मेरे शेर ऐसा कैसे जाओगे, पूरी रात गाने बजाएंगे। अरे तू बेटा अपना आराम से पढ़ाई पे ध्यान दो, तेरे लिए कमेंट क्यों करने लग जाता है। आज मैंने निखिल से क्लास के शुरू में एक बात बोली, आज किसी भी बच्चे को टाइम आउट मत करना, लेकिन बेटा अगर इन कर्म थे तो फिर तुम ब्लॉक भी करने पड़ जाओगे। क्यों भाई, तुम्हें तो कर्म ही ठीक रहा है, फिर तो तुम ब्लॉक करने पड़ जाओगे। और मैं चाह रहा हूं तुम में से किसी को टाइम आउट ना करवाऊं, तो ऐसा मत करेगा बेटा, गुड्डा जैसी बात करेगा, चिल गुड्डा मत बने करो। तुमने आजकल गुड्डा की उपाधि छोड़कर चिल गुड्डा की उपाधि धारण कर रखी है कुछ बाल करने। अब तुम सब मैं यूक्रेन भेजने वाला हूं, थोड़े से दिन रुक जाओ, मैं तुम्हारा इलाज करने वाला हूं बेटा। देखो मोदी, अब योगी जी मुख्यमंत्री बन गए दोबारा, तो अब बीजेपी सरकार आ गई, बहुत जल्दी मैं तुम्हें यूक्रेन को रवाना करूंगा बेटा, ठीक है। चलो ध्यान से, अब तुम बस वहीं जाके सुधर सको। देखो मैं बताओ, टी पे देखो 56 है, चेक करो टी पे 56, तो बेटा 5 और ये टी और ऊपर देखो 6, तो 56 बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब आगे चेक करो क्या एस है 34 पर, एस है 34 पर, तो 3 और ये देखो एस 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 एस, ये रही एस और ऊपर देखिए 4 है, बिल्कुल सही है। तो बेटा 34 पे आ जाएगी, बहुत बढ़िया। हम नहीं जाएंगे बेटा, लेफ्ट से जाओगे, प्यार से थोड़ी जाओगे तू, है ना, मैं भेजूंगा अपने आप, जब बताऊंगा तो है ना बेटा। जो तुमने धर्राटे काट रखे हैं, मैं सुधारूंगा तुम्हें, तुमने हर वक्त धर्राटे काट रखे हैं। चलो हमने सोचा बेटा जाना पड़ेगा, कैसा ना जावे मैं देखूंगा तुम्हें। देखो ऊपर देखो क्या 13 है, ऊपर 13 है, तो 1 और ये O और ये 3, बेटा 13 बिल्कुल है, बहुत बढ़िया। चेक करो क्या M पर 02 है, बेटा 0 और ये M और ये 2 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया। क्या यहाँ तक बात आप सभी को समझ में आई है? क्या यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आज की क्लास का 7वां सवाल। बताएंगे बेटा इस सवाल का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। रोड के लिए इतना चेक करो, क्या डी के लिए 58 है, बेटा क्या डी के लिए 58 है, तो डी देखो 5 और ये कहां है, डी रहा और ये है 7, तो बेटा ये तो गलत हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, क्योंकि डी 58 पर मिला ही नहीं है। अब डी को चेक करो क्या 99 पर डी है, बेटा देखो ये 9 और ये कौन है, डी और ऊपर देखो ये 5 है, तो डी कितने पाएगा 95 पर आएगा और उसे 99 पर चाहिए, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। बेटा पीछे से करने का मजा कुछ और ही है इन सवालों को, कि जब आप इन्हें पीछे से करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डी को चेक करो 69 पर, तो 69 पर डी 6 डी और बेटा ऊपर 9, तो 69 पर डी आ गया, बहुत बढ़िया। आगे चेक करो, ए को चेक करो अब 67 पर, चेक करो ए है 67 पर, तो 6 और ये ए और ये 7, तो 67 पर ए भी है, बहुत बढ़िया मेरे शेर। अब चेक करो ओ है 13 पर, 13 पर ओ है, तो एक के सामने देखो 13 एक में 1 आएगा, तो एक आगे देखो ओ और ये 3, ओ 13 पर है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये भी है। बेटा आर है 11 पर, तो 11 पर 1 आर 1, बिल्कुल, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। आंसर ऑप्शन नंबर सी